हाँ बच्चों, क्लास 10th की हम लोग अब जो है सवाल लगा रहे हैं त्रिकोणमिति वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पहले से हम बता रहे हैं इसमें कुछ नहीं है। इस प्रश्नावली में केवल भिन्नों का जोड़ और घटाव, गुणा और भाग अगर हमको आ रहा है तो हम सवाल लगा लेंगे। ठीक, तो भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग हम इसी सवाल में करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझो। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग अगर आ रहा है तो ये सवाल एकदम फ्री के सवाल है, इनमें कोई दम नहीं है। और अगर ये देखे कि सवाल बहुत कठिन है तो कुछ कठिन नहीं है, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग ही है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 16 करेंगे। साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है। साइन थीटा बराबर √3/2। रूट केवल 3 पर है, 2 नीचे खाली है, तब सिद्ध करना है 4 cos³ थीटा। तब 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बराबर -1। ये हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट RHS ये है। ठीक, अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, 1 अनुपात उसने दिया है साइन थीटा बराबर √3/2, और कास में भी हमको सवाल में जाना है। तो साइन में लंब बटे कर्ण है और कास में होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार की जरूरत यहाँ है। तो ये √3 क्या है, √3 ये है लंब, और 2 बराबर है कर्ण, क्योंकि लंब बटे कर्ण साइन थीटा में होता है। आधार क्या है, आधार बराबर x मान लो, यही मालूम करना है। और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे हम। ठीक, थीटा इन्होंने कहा है, थीटा यहां ले ले। थीटा ले लिया तो थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, √3 लंब, आधार x हो गया, कर्ण 2 है। ठीक, ABC चाहे लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि थीटा में दे दिया है, थीटा हमने जहां मान लिया है। अब ABC यहां कहीं है नहीं, तो ABC चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालें, आधार। तो हम जानते हैं पाइथागोरस के नियम से 2 का वर्ग बराबर √3 का वर्ग धन x का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ठीक, 2 दूनाई 4, ये √3 है तो हो गया 3 धन x²। 3 इधर ले आओ, 4 - 3 बराबर x² बराबर 1, तो x बराबर भी 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो x² x का वर्ग बराबर 1 है, तो 1 का वर्ग मान लिए, तो x बराबर 1 का वर्गमूल लेंगे, 1 ही आएगा। 1 का वर्ग और वर्गमूल 1 का होता है। अब हमारे पास तैयारी हो गई, तीनों भुजाएं हो गई। कास थीटा में सवाल है, केवल कास थीटा में ही है, कास थीटा मालूम कर लिया जाए। इसलिए कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/2, 1/2, 1 यहाँ आ गया और 2 ये है, तो आधार बटे कर्ण। अब मान रखने पर
मान लेफ्ट हैंड साइड में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मान रखो 4 और यहाँ cos क्यूब है 1/2 की घात 3 माइनस 3 और ये है 1/2। अब यहां क्या होगा आगे, 4 तो ये बाहर है ही है, गुणे 1/8, 2 दुनाई 4 दुनाई 8, क्यूब अंश का भी होगा हर का होगा, दोनों घेरे गए हैं तो 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 का आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार करो 4 बार करो, 1 की कोई भी घात उसका मान आता है 1। ठीक है, केवल घात जो है वो देख लिया जाए सब पर लगी है कि एक ही पर लगी है, पूरे पर लगी है। और 2 करेंगे 2 दुनाई 4 दुनाई 8, 3 बार किए, माइनस यहां देखो 3 गुणे 1/2 तो भिन्नों का गुणा है, अंश अंश गुणा, 3 1 3/2, यहां 4 1 4, 4 दुनाई 8 कट गया तो 1/2 माइनस 3/2, ठीक, बराबर क्या हुआ माइनस 2/2 बराबर माइनस 2 1 2 बराबर माइनस 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये उत्तर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 के बजाय क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर 2 क्या सिद्ध करना है, tan थीटा बराबर 2 तो सिद्ध करना है sin थीटा sec थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा बराबर 2 तो sec थीटा इंटू साइन थीटा, तब sec थीटा इंटू साइन थीटा और क्या है माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, माइनस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है 19/4, 19/4। ये इतना लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो tan थीटा दिया है 2, केवल 2 दिया है तो 2 भुजाएं लेकिन होनी चाहिए, अब केवल लिखा है 2 तो 2/1 इसको मान लेंगे। ऐसा भ्रम में डालने के लिए हर कभी नहीं लिखा होता है तो हर 1 होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2/1 है, लंब 2 है आधार 1 है, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो लंब और ये आधार हो गया, पहचाने रहो। अब समकोण त्रिभुज एक बना लो छोटा सा, एक ABC नहीं है, यहां थीटा लिख लो, थीटा से काम चलेगा। तो लंब कितना है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो लंब है 2, 2, ये आधार 1 हो गया। कर्ण कितना होगा, कर्ण x हो गया, तो पाइथागोरस नियम से x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 दुनाई 4, 1 का वर्ग 1 बराबर 5, तो x बराबर √5। ठीक, कर्ण आ गया क्या
√5। तो लंब है 2, आधार है 1, कर्ण है √5। अब इसमें सब में हमको मान ला के रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मान, ठीक। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कास थीटा का। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार √5/1, ठीक। गुणे साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसमें 2, कर्ण है √5, तो 2/√5 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लंब बटे आधार 2/1, 2/1। अरे भाई ये लंब है, ये आधार है, 2/1 2/1 फिर क्या? माइनस कासक स्क्वायर थीटा साइन का उल्टा होगा, तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब √5/2, ये और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां मान खाली करो, ये तो कट गया 2/1। अरे भाई गुणा में था, यहां धन नहीं था। बात जान लो, सेक थीटा इंटू साइन थीटा गुणे में है, तो गुणे में दोनों √5 अंश हर में कट गए भिन्न के नियम से। 2 1 के 2 और 1 1 के 1 और ये 1 प्लस 2 दूनाई 4 माइनस, अब 4/1 भी कर सकते हो, माइनस √5/2 का पूरे का वर्ग। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 5 हो गया केवल खुलकर, और ये 2 दूनाई 4 हो गया। अब क्या हुआ? यहां हर बराबर है, 4 2 6/1 माइनस 5/4। तो क्या हुआ? दोनों घटाओ, 1 और 4 का लघुत्तम 1 का भाग दिया 4 में, 4 बार गया, 4 छक 24 माइनस 4 1 के 4 5। अब यहां क्या हुआ? 24 में से 5 गए 19 माइनस 4 बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। हल हो गया। केवल भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 16 था, 17 1 18 में क्या कहता है? 18 में कुछ सवाल अब लंबे होंगे। साइन थीटा बराबर दिया है a/b, साइन थीटा बराबर a/b। तब क्या करना है? tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा माइनस है बराबर क्या लाना है? 2a² माइनस b², 2a² माइनस b² बटे a√b² माइनस a²। ये सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हाथों के हिसाब से सोच लो, बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड। अब देखो साइन थीटा बराबर a/b दिया है, समकोण त्रिभुज बना दो, छोटा सा ही बनाओ, यहां थीटा लिख दो।
थीटा हम ऊपर नहीं लिख रहे हैं, ऊपर लिखने पर भी काम चलेगा। 90 अंश ये है, ठीक, 90 अंश यहाँ भी ये है, 90 अंश यहाँ भी ये है भाई, छूट रहा था। तो ए बटे बी, थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, तो लंब है इसमें ए और ये है बी। अरे भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, थीटा के सामने भुजा ए हो गई और कर्ण 90 अंश के सामने भुजा। तो अब आधार हमको निकालना है, आधार ये हो गया यक्स, ठीक, आधार हो गया यक्स। अब पाइथागोरस के नियम से, इसलिए बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इधर ले आओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर, ठीक, और इस पर रूट चढ़ा दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यक्स। आधार आ गया, यहां चाहे लिख ही दो इस तरीके से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड में मान रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो तो भी माना जाएगा। tan थीटा लिखा है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर ये लंब बटे आधार, ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर दे दिया काट थीटा, तो काट इसी tan का ही उल्टा होता है, तो यही उल्टा लिखो। तो ये हो गया क्या, आधार बटे लंब, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, ठीक। अब बराबर क्या होगा, इनका लघुत्तम निकालो। भिन्न है, एक भिन्न है ए बटे रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऋण दूसरी भिन्न है, इसका अंश अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हर है ए। भाई ये tan है, ये काट है, tan हम लिखे, tan को उल्टा काट होता है, तो इसी को तो लट के लिखेंगे। अब इसका हर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हर है ए, तो लघुत्तम निकाला जाएगा, तो लघुत्तम आएगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब ये लघुत्तम आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पुराने हर से नए हर में भाग दो, तो ये कट गया, तो बचा ए आके गुणा होगा, ए गुणे ए माइनस, यहां ब्रैकेट लगाओ। अब कहोगे ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह पूरे पर प्रभाव डालेगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके अंदर दो चीजें आने वाली हैं, तो सब पर प्रभाव पड़ जाए। अब ए से भाग दिए तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, और ये पहले से भी है, यही चीज दोहरा उठेगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक, और दूसरा फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। अब आगे क्या, आगे हम रास्ता बना देते हैं, ये तो हो गया ए गुणे ए स्क्वायर माइनस, यहां क्या हुआ, दोनों एक ही चीज है, गुणा हुआ तो काड़ी हट गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, यहां क्या हुआ, ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। आगे क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोलो, तो आगे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऋण जब खुलेगा ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदलता है, अंदर के चिन्ह में धन बी स्क्वायर माना जाएगा, तो ऋण बी स्क्वायर हुआ, ऋण ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर हुआ, बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब कुछ लोग कहेंगे कि ए कॉमन लेके काट दिया जाए। कॉमन भाई कहाँ मिलेगा? यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस है, यहाँ ए है ही नहीं है, तो कोई कॉमन वामन नहीं होगा, यही चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर दो ठो है और दोनों धन है, तो इकट्ठा हो गया 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे कुछ नहीं होगा, वही रहेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये अब ये किसके बराबर आ गया? जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया। 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा नीचे लिख दें, ये बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। अब कई सवाल हम लगवाएंगे, इनको 2 बार अगर लगाओगे, 2 बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, अपने आप सब आ जाएंगे। हर सवाल में हम भिन्नों का मामला बताते हुए चल रहे हैं। तो ये जो है सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 18 हुआ।